तीर्थ यात्रा कर लौट रही बस हुई हादसे का शिकार। पनागर के पास बनारस से अहमदनगर जा रहे महाराष्ट्र निवासी 20 यात्रियों से भरी ट्रैवलर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों के अनुसार ड्राइवर को नींद का झोंका आने के कारण यह हादसा हुआ है। पनागर थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। काशी अयोध्या तो घूम के वापस अपने घर जा रहे थे, पुणे जा रहे थे वापस हम लोग अपने घर। पनागर के पास में इनकी बस पलट गई। शायद ड्राइवर को नींद का झोंका आया, इसलिए गाड़ी पलट गई। 7 लोग घायल हुए हैं, 1-2 लोग ज़्यादा चोटें लगी हैं। मध्य प्रदेश जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव का आयोजन। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव हुए, जिसमें 2,500 से ज़्यादा मतों की संभावना दर्ज की गई। निर्विघ्न और निष्पक्ष चुनाव हेतु 79 प्रत्याशियों के लिए शांतिपूर्ण मतदान आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी अधिवक्ता संघ जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हो रहा है और बहुत गर्मा में चुनाव संपन्न होने रहा। सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो गया और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम वोट जो 2,570 से ज़्यादा है, 2,500 से ऊपर वोट पड़ने की संभावना है और बहुत बढ़िया माहौल है इधर पर। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर पार्षद दलों का ज्ञापन। जबलपुर पुलिस अधीक्षक के नाम पार्षद दलों द्वारा जीवित व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण पत्र बना फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए लूटने के मामले को गंभीरता से लेते हुए ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि मुख्य आरोपी अभी भी बाहर हैं और नगर निगम के सारे अधिकारी कर्मचारी जो इस मामले में शामिल हैं उन पर कार्यवाही करने की मांग करी गई। कि आदमी जिंदा है और उसका 2,06,000 रुपये पैसा निकाल लिया गया। ये क्या कहें, दिमाग के बाहर जा रही। और ये रैकेट इतना बड़ा योजना विभाग से, नगर निगम से लेकर, योजना विभाग से लेकर और जोनों तक चल रहा है पूरे शहर के अंदर। और ये 2,06,000 का बंडर बांट होता था। अभी तो मरने वालों का सुना था, लेकिन जिंदा लोगों को ये निकाला गया है। इसके अंदर हमारे सम्मानीय टीआई साहब ने टाइम लिया था कि आप लोग अभी रुकिए, मैं इसकी जाँच कर रहा हूँ। लेकिन जाँच चल ही रही है और उसमें जो है जो मेन किरदार है वो मेन किरदार एक भी नहीं आए। पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है और इसका असली रैकेट किसके पास है ये पकड़ना जरूरी है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, इसकी परत खोलेंगे। कमिश्नर साहब से भी उनकी बात हुई है। ग्राम कल्याणपुर में मिला एक युवक का शव। थाना कुंडम अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर में एक युवक के शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में आशीष पटेल नामक युवक का शव होना पाया गया। प्रथम दृष्टया सिर पर चोट दिखाई दे रही है, जिस पर मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। थाना कुंडम में ग्राम कल्याणपुर में एक युवक के शव के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थाना प्रभारी एडिशनल एसपी प्रदीप सेंडे और एफएसएल जो वैज्ञानिक अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। मृतक का नाम आशीष पटेल है, जो चाय और किराने की दुकान करता था। सर पर उसके प्रथम दृष्टया चोट दिखाई दे रही है। मर्ग कायम कर लिया गया है और पीएम रिपोर्ट के बाद इसमें तत्काल हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके इसमें विवेचना प्रारंभ की जाएगी और जल्द ही जिन आरोपियों ने यह घटना कारित की है उन तक पहुंचा जाएगा। पीएसएम कॉलेज में किया जा रहा वार्षिक उत्सव का आयोजन। प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान पीएसएम कॉलेज जबलपुर में 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता और आगामी सत्र उद्घाटन समारोह का प्रथम दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षक और बीएड एमएड के छात्र छात्राएं उपस्थित हुए, जिसमें कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबका सर्वांगीण विकास करना है। बड़े हर्ष का विषय है कि प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान पीएसएम कॉलेज के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं आज से प्रारंभ होकर के 21 तारीख तक चलेंगी। इसमें कबड्डी प्रतियोगिता, मेंस महिला प्रतियोगिता, कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता, म्यूजिक चेयर, बोरा दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक, नींबू चम्मच, इस तरह से प्रोग्राम किए जाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु ली गई अधिकारियों की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर में होने वाली चुनावी व्यवस्था के दिशा निर्देशों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि चुनाव की घोषणा के साथ सरकारी अवकाशों पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है, जिसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में चुनाव के लिए तैयारी चालू हो गई है, क्योंकि पहले चरण में चुनाव है 19 अप्रैल को। आज हमने सभी सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स
दोनों की जॉइंट बैठक बुला के उनको ब्रीफ किया है कि किन किन बिंदुओं पर उनको काम करना है। ख़ासतौर से वल्नरेबिलिटी मैपिंग का जो काम है उस काम को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश उनको दिए गए हैं। इसके साथ ही हम जो है FST टीम को, VST टीम को, VBT टीम को और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की जो टीम्स हैं उन टीम का भी 3 बजे उनकी बैठक रखी है और 20 तारीख से इनका भी काम चालू हो जाएगा। इसकी भी मॉनिटरिंग करने के लिए आज मीटिंग का आयोजन किया है। खाद्य विभाग द्वारा लगातार की जा रही है कार्यवाही। जबलपुर शहर में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज कंचनपुर स्थित BK स्वीट्स और अमन बेकरी में छापेमार कार्यवाही की गई, जहां साफ सफाई का अभाव पाया गया, जिसके लिए नोटिस जारी किया गया है। माबे बर्फी बेकरी प्रोडक्ट के नमूने लेकर परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी के अंतर्गत आज यहाँ कंचनपुर क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें BK स्वीट्स और अमन बेकरी इनकी जांच की गई है और यहाँ पे जो साफ़ सफाई नहीं पाएगी इसलिए इनको नोटिस जारी किया जाएगा और उनके नमूने लिए गए हैं बेकरी आइटम के और BK स्वीट्स से मावा बर्फ़ी के। उनको राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चुनावी व्यवस्था और शस्त्र लाइसेंस जैसे मुद्दों पर बोले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बोले कि कल सभी अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें अलग अलग टीमों की कार्यप्रणाली और चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं यह भी कहा कि शस्त्र लाइसेंस धारियों को कलेक्टर द्वारा सभी के लाइसेंस निलंबित कर 7 दिन के अंदर शस्त्र जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं 1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 75 उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई ट्रेनिंग पर बोले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हो गई है। कल राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई है। 25 फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो हैं वो विभिन्न पूरे जबलपुर के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जो हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम है वो करीब 26 रहेगी। वो जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी उस दिन से वो उसका जो वो लगना शुरू होगा और उसमें राजस्व के पुलिस के अधिकारी सम्मिलित रहेंगे। हमने 15 नाके बनाए हैं जो विभिन्न थानों के बॉर्डरिंग एरिया पे वो रहेगा और एक बड़ी कार्रवाई परसों हुई थी जिसमें 30 लाख रुपए पकड़ा भी किया है और जिसकी विवेचना और जांच की जा रही है। और चुनाव के लिए पर्याप्त जो चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने हेतु भी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, जिसमें हम जिला बदर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और उनसे हैवी बाउंड ओवर और साथ ही जो बाउंड ओवर का उल्लंघन करता है उसको जेल भेजे जाने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारी बातें कल की बैठक में हुई है और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरा जबलपुर पुलिस की जो टीम है वो कटिबद्ध है। नाबालिग लड़की को अगवा करने वाले आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश। थाना कैंट अंतर्गत 2 दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की के लियो कंपाउंड से लापता होने की सूचना पर की गई कार्यवाही में लड़की को पुलिस ने दस्तयाब कर आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। 2 दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की के गुमने की सूचना आई थी, इस पर थाना में धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त लड़की को 1 दिवस बाद ही हमारे द्वारा दस्तयाब कर लिया गया था और परिजनों को सुपुर्द करा दिया गया था। उक्त मामले में धारा 376 पॉक्सो और SC/ST की धाराओं का इजाफा किया गया एवं आज आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया।